नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। जीवन जीने के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होता, लेकिन अगर ज़िंदगी में धन ना हो, पैसे की तंगी हो, तो जीवन बहुत ही कठिन बन जाता है। जीवन जीने के लिए हमें इतना धन चाहिए कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति के पास इतना धन ज़रूर होना चाहिए कि वह अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके और उसके साथ साथ जो उसके घर में साधु आए या उसके घर में जो मेहमान आए, उनका पालन पोषण भी अच्छी तरह से कर सके। शास्त्रों में धन प्राप्ति के बहुत सारे अलग अलग नियम बताए गए हैं। जीवन जीने के लिए, धन कमाने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत तो करनी ही चाहिए और उसके साथ साथ शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में धन के नए नए मार्ग अपने आप ही खुलते जाते हैं और कई बार तरक्की अपने आप होती रहती है। छोटे छोटे नियम जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका पालन करने से हमारे ग्रह दोष दूर होते हैं, हमारी कुंडली में ग्रह मजबूत होते हैं और हमारे घर में देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। माता लक्ष्मी, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, चंचला हैं। वो कहीं पर भी एक जगह टिक कर नहीं रहती। इसलिए हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, वैदिक काल से ही नियम है कि धन की देवी महालक्ष्मी और भगवान शिव और माता पार्वती शाम के समय यानी संध्या काल में पृथ्वी का भ्रमण ज़रूर करते हैं। इसीलिए उसे प्रदोष बेला कही जाता है और उस समय जो भक्त या श्रद्धालु उन्हें अपने धार्मिक कर्मों द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें लुभा लेते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कभी कम नहीं होती। और जिस पर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। इसलिए शाम के समय संध्या बेला में अपने घर की चौखट पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। जब आप अपने घर की चौखट पर दीपक जलाते हैं तो उसके कुछ छोटे छोटे नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका सही तरह से पालन करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की स्थायी रूप से वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। घर की चौखट पर दीपक जलाने का भाव यही होता है कि महालक्ष्मी का स्वागत दीप के साथ किया जाए। ऐसा हर दिन करने से आपके घर से गरीबी और दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाती है। सबसे पहला प्रश्न होता है कि दीपक किस वक्त जलाना चाहिए। तो दोस्तों, दीपक जलाने का सही समय वही होता है जिस वक्त सूरज डूब रहा होता है, जिस वक्त सूर्यास्त हो रहा होता है, जिसे गोधली बेला कहा जाता है, जिस वक्त न सुबह होती है और ना शाम होती है। अगर आप घर में हैं तो आपको उसी वक्त दीपक जलाना चाहिए, अंधेरे होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो शाम के समय जब आप अपने घर के द्वार पर दीपक जलाएं तो उसमें घी डालना चाहिए या तेल डालना चाहिए, यह प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब आप माता की पूजा कर रहे हों, किसी देवी की पूजा कर रहे हों, तो आपको शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल का प्रयोग आपको केवल समी वृक्ष में, शनि देव में और के वृक्ष में दिया जलाने में ही करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक देवी देवताओं के सामने नहीं जलाया जाता। लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाना अति उत्तम माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि तिल के तेल का दीपक जलाने से महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर आपके पास शुद्ध घी है तो शुद्ध घी का दीपक जलाना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। अब जानते हैं कि बत्ती कैसी लगानी चाहिए, गोल या लंबी। तो दोस्तों, जब हम देवी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को लुभाना चाहते हैं, उस वक्त लंबी बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास लंबी बत्ती ना हो तो आप गोल बत्ती भी लगा सकते हैं, पर लंबी बत्ती लगाना अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गोल बत्ती से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की भी होती है, लेकिन लंबी बत्ती लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए होती है। किसी भी भौतिक सुख के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लंबी बत्ती ना हो तो आप गोल बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी देवता की पूजा में
जैसे कि शिव जी की पूजा में, विष्णु भगवान की पूजा में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए और देवी की पूजा करते वक्त लंबी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो उसे अपनी दाईं ओर जलाना चाहिए। जब भी आप देवी लक्ष्मी के लिए या किसी देवी देवता के लिए घी का या तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपनी दाईं तरफ जलाना अति उत्तम, अति शुभ माना जाता है। उसकी बत्ती का मुंह दाईं ओर होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बहुत सारे लोग शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव के लिए दीपक जलाते हैं और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसके अलग नियम होते हैं। अगर आप सरसों का दीपक जलाते हैं तो उसे अपने बाईं ओर रखना चाहिए, दाईं ओर नहीं रखना चाहिए। घी का दीपक दरवाजे की दाईं ओर और तेल का दीपक हमेशा दरवाजे की बाईं ओर ही जलाना चाहिए। अब दीपक दरवाजे के अंदर जलाना चाहिए या बाहर जलाना चाहिए, ऐसा बहुत लोग पूछते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप देवी देवता के लिए घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे दरवाजे के बाहर जलाना चाहिए। लेकिन अगर हवा की वजह से दीपक बुझ जाता है या आपके पास दरवाजे के बाहर जलाने के लिए स्थान नहीं है तो आप दरवाजे के अंदर भी दीपक जला सकते हैं, पर इसे दरवाजे के बहुत अंदर ना जलाएं। दरवाजे के थोड़ा सा ही अंदर, थोड़ा सा हाथ पीछे करके जला सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर एक बार दीपक जल जाता है, चाहे वो घी का हो या तेल का हो, तो उसे तब तक नहीं बुझना चाहिए, तब तक ठंडा नहीं होना चाहिए जब तक कि उसमें तेल हो। शाम के समय जब आप घी का दीपक अपने दरवाजे पर जला रहे होते हैं, उस वक्त आप किसी भी लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। शाम के समय अपने घर पे दीपक जलाते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करना भी अति उत्तम माना जाता है। इससे आपका रोग दोष भी नष्ट होता है, शत्रु नाश होता है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं होती। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए होता है। लेकिन अगर आप इस मंत्र का सही सही उच्चारण नहीं कर सकते तो आप किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए, और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो माता लक्ष्मी को याद करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर हर रोज़ एक दीपक, एक मुखी दीपक ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि की कमी कभी भी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा विपदा है, आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपके घर में लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं टिकती, आपके घर में जो भी पैसा आता है वो बीमारियों में बर्बाद हो जाता है, तो यकीन मानिए अपने दरवाजे पे हर दिन चौमुखी दीपक, आटे का दीपक में चौमुखी दिया जलाने से आपके घर से हर तरह की दरिद्रता बहुत जल्दी दूर हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि आटे का दीपक लगाने से बहुत जल्दी उसका फल, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। पर जब आप आटे का दीपक बना रहे हो तो उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कि जब आप आटा लगाएं तो उसे बिल्कुल ही शुद्ध साफ पानी से लगाना चाहिए और आटे में बिल्कुल भी नमक नहीं डालना चाहिए। उसमें आप घी या तिल का तेल डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आपके घर में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। और अगर कोई समस्या नहीं है, ना ही धन की कमी है और ना ही बहुत ज़्यादा धन है, तो आप अपने दरवाजे पर एक मुखी दीपक इस तरह से रोज जरूर जलाएं। प्राचीन काल से ही शाम के समय घर के द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। घर के दरवाजे पर दीपक जलाने से आपके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा तो होती ही है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के पहले घर के दरवाजे को बिल्कुल साफ सुथरा ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। तो इस तरह से दीपक ज़रूर जलाएं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।